वेलकम बैक टू आमरस। देखिए, कई बार कुछ छोटे छोटे मौके आते हैं जो कहीं ना कहीं रिमाइंड कराते रहते हैं आपको कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके आसपास कुछ ऐसा खास है जो लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते उसकी ओर। पर मानिए, अगर आपने ध्यान दे दिया और उस पर आपने काम कर लिया शिद्दत के साथ में, तो क्या बदलाव आ सकते हैं। आज की कहानी आपको बताने वाली है। कहानी शुरू होती है अजमेर से। अजमेर में एक 9 साल का बच्चा, जिसके फादर की एक रोड एक्सीडेंट में अचानक से डेथ हो गई। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। फादर जो थे वो पियोन का काम किया करते थे एक जगह पर, और एक छोटी बहन भी थी। माँ थी, माँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। गांव से ये लोग आए थे और पिताजी चाहते थे कि बच्चे जो मेरे हैं वो पियोन का काम तो ना करें, कुछ अच्छा पढ़ें लिखें, कामयाब बने। ये जो बच्चा था, छोटा था, इसको प्यार से बोला जाता था गुड्डू। तो जो गुड्डू था, उसकी कंधों पर, छोटे कंधों पर एक जिम्मेदारी आई कि अब वो क्या करे। माँ थी, वो कुछ सिलाई या कुछ और काम करके गुजारा कर लेती थी। हालत खराब थी पहले से, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो लगभग छत ही चली गई। बहुत दिक्कतें आ रही थी और गुड्डू अक्सर मंदिर में जाके रोया करता, क्योंकि माँ खुद ही रोती थी उनके सामने। रोते हुए उसे लगता था कि माँ को मैं क्यों दुखी करूँ। मंदिर जाके वो भगवान से एक ही सवाल पूछता था कि भगवान, मैं क्यों मुझे तूने इतने दुख दिए। अभी मैं पढ़ूँ, माँ को संभालूँ, बहन के भविष्य को देखूँ, क्या करूँ। क्यों तूने मेरे पिताजी मुझसे छीन लिए। इन सवालों का जवाब शायद उसको नहीं मिला, लेकिन उसने जाना बंद नहीं किया। और एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो वहाँ कुछ प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में एक लाइन थी जो गुड्डू को कहीं ना कहीं अंदर तक छप के रह गई उसके अंदर। उसमें कहा गया था कि आप अपने कर्म कीजिए, आपको जो भी दुख मिले हैं उनका समाधान भी आपके आसपास ही कहीं है, तो उसको ढूंढना चालू करिए। अब दिमाग में ये बात थी कि कर्म करने हैं, एक्शन लेना है, पर करें क्या, और दुख तो चल ही रहे थे। तो गुड्डू ने नजर दौड़ाई कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या है, क्या ऐसा टैलेंट है मेरे आसपास जहाँ से हम लोग कुछ कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और उसे याद आया कि जब उसका जन्मदिन आया था तो उसके दोस्तों ने उसकी माँ के हाथ के बने हुए समोसों की बड़ी तारीफ करी थी। और अजमेर में जहाँ वो रहते हैं, अक्सर कई लोग इस बात की शिकायत करते थे शाम के समय कि यार, ये चाय तो हम पी रहे हैं, लेकिन समोसा होता तो बात कुछ और थी, यहाँ मिलते नहीं अच्छे समोसे। गुड्डू ने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ आप एक काम करिए, आज आप 20 समोसे बनाइएगा हमारे लिए। माँ ने कहा क्यों बेटा, कोई पार्टी वार्टी है। बोले नहीं, मैं बस कुछ करके देखना चाहता हूँ, तो आप एक बार बनाइएगा। माँ ने भी सोचा कि बहुत दिन बाद बच्चे ने कोई फरमाइश करी है, तो उन्होंने भी प्रेम पूर्वक कुछ समोसों का मसाला तैयार किया। जब तक गुड्डू स्कूल से वापस आया तब तक वो 20 या 25 समोसे तैयार थे। अब समोसे तो तैयार थे, लेकिन इनको लेके भी जाना था, तो कैसे लेके जाए। बच्चा छोटा सा था, तो उसने देखा कि एक नई बाल्टी बहुत समय से ऊपर रखी हुई थी, जो पिताजी लेकर आए थे कि जब खराब हो जाएगी तब इसको इस्तेमाल करेंगे। लोहे की बाल्टी थी, तो उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर लगाए, उसमें उन समोसों को डाला, और माँ ने जो चटनी बनाई थी उसको एक कटोरी में रख के कुछ प्लेटें उन्होंने ली और लेके वो उसकी थड़ी के पास में गए, जहाँ पे लोग अक्सर शिकायत करते थे समोसों की। और उन्होंने कहा कि आप समोसे लेंगे। चाय का समय था, 4 बज रहे थे उस समय, और लोग चाय पीने आए थे। लोगों ने जैसे ही देखा समोसे तो बोले अरे दो, हमें दो। और गुड्डू ने उनको फिर वो समोसे दिए। लगभग 5 रुपए का एक समोसा था। नॉर्मली किसी हलवाई की दुकान पे आप जाओ तो उस समय 10 रुपए के मिलते थे, यहाँ 5 के ही मिल रहे थे। कंपैरिजन में छोटे थे। चटनी भी घर की बनी हुई थी, तो स्वाद भी कुछ अलग था। लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिए। अगले दिन फिर गुड्डू गए। ये सिलसिला लगभग 4-5 दिन चला। 7वें दिन बाद गुड्डू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अकेले हम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ और महिलाओं को हमें जोड़ना होगा अपने साथ। एक
जो गुड्डू की माँ की बहन थी और उसकी मौसी थी, वो पास में ही रहती थी। उनके मिल के ये काम चालू करा। धीरे धीरे ये जो समोसे थे ये बड़े फेमस हुए। अब बाल्टियाँ नहीं थी, गुड्डू ने अपनी एक छोटी सी गुमटी बना ली थी। वहाँ पे वो जाते थे, उन समोसों को वो सेल आउट करते थे। सुबह से दोपहर तक वो स्कूल में पढ़ाई करते, उसके बाद में ये समोसे लेके जाते। उस टाइम पर उनको सेल आउट करते, उससे कुछ अच्छा खर्चा उनका निकलने लगा। अब गुड्डू के दिमाग में बात आई कि चलिए काम अच्छा चल रहा है, माँ के अब सपोर्टिंग में है। कुछ महीने बाद 3-4 लोग और थे जो इन समोसों को बनाया करते थे, तो गुड्डू ने सोचा कि अब कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करे जाए, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं हाँ आलू का समोसा कुछ और होता, कुछ और टेस्ट होता आपके पास। तो फिर उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया कि अगर आलू की जगह हम पनीर का कुछ और बना के डालें या कुछ और फ्लेवर इस समोसे में डाले जाएं तो थोड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन उसने डिसाइड करा चलिए एक बार ट्राई करते हैं। और उन्होंने क्या किया, घर में कुछ छोले भटूरे बनने वाले थे, बहन की बर्थडे थी, तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ एक काम कीजिएगा, जो आप छोले भटूरे आज बनाएंगे तो आप जो छोले हैं उनको आप अलग से रखिएगा और उनको समोसे में डाल के दीजिएगा, हम चला के देखते हैं एक बार। माँ को थोड़ा अजीब लगा कि क्यों करना चाह रहा है ये अलग काम, लेकिन उन्होंने कुछ 20-25 समोसे और दिए और जाके ट्राई किया गुड्डू ने अपनी दुकान पे। और तो ये समोसे जब बताए गए कि भाई इसमें छोले, जो आपका छोले भटूरे है उसका टेस्ट आएगा इसके अंदर, तो कुछ लोगों ने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। पसंद आए, गुड्डू के दिमाग में आई कि हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें, बराबर वो कुछ नया करते रहे। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी। अब वो एक अच्छी तरह से एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे समोसे का। गुड्डू के समोसे के नाम से उनकी ब्रांच थे, 3-4 जगह उनकी दुकानें चल रही थी और उसमें वो लगभग 30 से 40 अलग अलग फ्लेवर के समोसे निकाला करते थे, कुछ अलग कर रहे थे। कहानी में बात बस ये है कि हुनर हमारे आसपास है, बहुत सिंपल साधारण सी चीज़ें हमें लग सकती हैं, लेकिन लोगों के लिए वो कुछ असाधारण होगी। शायद वो काम वो नहीं कर पा रहे। कोई टैलेंट आप में हो, पढ़ाने का टैलेंट हो, सिलाई बुनाई का आप में टैलेंट हो, आप कुछ चीज़ को बहुत अच्छा बना सकें, जैसे गुड्डू की माँ बनाती थी खाना बड़ा बढ़िया, या आप अकाउंट बड़े अच्छे से देख सकते हैं। आपको लगता है कि बड़ा साधारण सा काम है, भले ही आपको गाड़ी चलाना आता हो, जो भी हुनर है उसको एक बार कोशिश कीजिए कि शेयर करें, चला के देखें, क्योंकि आपका हुनर है, आपके लिए काम कर सकता है। ट्राई करके देखिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा अगर आपने कुछ ट्राई करा हो। इस कहानी को सुनने के बाद ये मदद करेगा हमें भी और उन बहुत सारे लोगों को जो इन कहानी को सुन के अपनी ज़िंदगी में एक नया हौसला और एक नई हिम्मत पाना चाहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा बटन है बेल आइकन का, उसको लगाइएगा, दबाइएगा उसको, ताकि आगे जो कहानियाँ आएँ वो आप तक पहुँचें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा आने वाली कहानी। सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।